हेलो एंड वेलकम टू पीकेएन ब्लॉग्स। आप जो ये ब्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर डिवोशनल लाइफ और डे टू डे लाइफ में भगवान को कैसे याद करके दुनिया का काम कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जो अभी वीडियो में पहली बार आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है दबा के वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको पहली बार हो। और जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना स्नेह और आशीर्वाद दिए हुए हैं, तो आप सबकी आशीर्वाद की वजह से हम आज लगभग 1653 यानी 1653 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए और जल्दी ही हम 2000 सब्सक्राइबर को छू सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कुछ महीनों से मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इससे बहुत दुख और स्ट्रेस में भी रहा हूँ। जो मेरे वेल विशर्स हैं, प्रियजन हैं, सखा संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, जो चाहने वाले हैं, इन सबके जीवन में चाहे ना चाहे बहुत ही तथाकथित दुख की छाया चल रही है। इस वजह से मैंने इन दिनों भागवत का भी आश्रय लिया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी आश्रय लिया और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे करके इन सारी चीज़ों से हम का निवारण कर सकें। तो आज का वीडियो इन सभी चीज़ों के बारे में रहेगा। तो चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता से इस संदर्भ के बारे में हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। यही सारी चीज़ों को लेकर आज का वीडियो है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतः। जय श्री प्रभुपाद की जय। इसका भावार्थ यह है कि मुझे यानी कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में रमे हुए हैं, योगी हैं, इस अस्थाई संसार में कभी नहीं आते। जो संसार की दुख भरा है, क्योंकि जो साधुगण उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं वो इस दुखालयम, इस दुख भरे संसार को वापस नहीं आते हैं। यहाँ गौर करने वाली एक बात है कि यहाँ एक शब्द का प्रयोग कराया गया है जो कि है दुखालय, जिससे कि अगर हमें विद्या का लाभ लेना है तो हम विद्यालय जाना पड़ता है, भोजन के लिए जाना है तो भोजनालय जाना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है दुखालय। दुखालय का मतलब ये है कि ये जगह दुख के लिए ही बनाया गया है। तो जो संसार बना ही है दुख के लिए, अगर हम वहाँ पर जाके सुख की कामना करेंगे, सुख की प्राप्ति के लिए आशा करेंगे, तो वो कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्लियरली बोल दिया है कि ये संसार ही दुखालय है, अशाश्वत है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा दुख में रहें, हमेशा संताप में रहें? नहीं, हम हमेशा दुख में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है आनंद स्वरूप। हम परम पुरुष सच्चिदानंद रूप के अंश हैं, कण मात्र हैं। तो यही आनंद स्वरूप में रहना ही हमारा ध्येय है। जीव मात्र से ही आनंद की खोज करना उसका मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य हमेशा आनंद की तलाश में रहता ही रहता है, परंतु दुविधा यही है कि जो आनंद की तलाश हम करते हैं वो भौतिक जगत के वस्तु यानी मेटेरियल प्लेजर, मेटेरियल चीज़ों से करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। भौतिक वस्तुओं से बनाई गई चीज़ें हमको क्षणिक सुख देते हैं, जो सुख की आभास मात्र है, वो सुख नहीं है। वो माया जागतिक वस्तु का सुख आपको कुछ क्षण के लिए आपको आभास दिलाएगी कि हाँ मैं सुखी हो गया। कुछ क्षण बाद वो आपको सच्चाई का याद दिलाएगी कि ये संसार दुखालय ही है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मुझे खुशी का अनुभव हुआ, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हमें वो शाश्वत प्रेम, वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना है तो क्या हम महात्मा बन जाएं, साधु बन जाएं, जंगल में चले जाएं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, भगवत गीता ही इस आधार पर उपलब्ध है कि कैसे करके हम इस संसार रूपी भवसागर में रहते हुए, इस माया जगत में रहते हुए, इस माया के प्रपंच को देखते हुए फिर भी भगवान के वो आनंद स्वरूप की दर्शन कर सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम
गोलक वृंदावन धाम में बैक कर सकते हैं। तो इसी के सारे संदर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हम भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते में चलकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और उस परमानंद स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे सखा, सखी, प्रिया, पत्नी, पिता, माता, बंधु, सहकर्मी, पड़ोसी, इन सबको अपने आचरण से, व्यवहार से और सहभागिता से कैसे उनको अपने जीवन में मूल्यवत करा सकते हैं, ये हमें भगवान श्री कृष्ण के आचरण लीलाओं में सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही मूल्यवान बिंदु जो कि है प्रेम, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक ऐसा प्रेम जिसमें न बिछड़ने का भय, न मिलने की चाह और ना इन सब से उपजने वाले इनसिक्योरिटी फीलिंग्स, ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खो जाने का डर, ऐसे कुछ अभिलाषा ही नहीं है। ऐसा ही एक प्रेम है मेरी प्यारी लाडली श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति और मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण का श्री राधा रानी के प्रति। जब भी इन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो मेरा हृदय गदगद भर जाता है। ये अलौकिक प्रेम के बारे में सोच कर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने प्रियतम से एक घड़ी, एक क्षण, कुछ महीने, कुछ साल रहकर नहीं बिता सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये अलौकिक प्रेम देखिए, कृष्ण इतने दूर होते हुए भी उनका जो प्रेम है वो जगत विदित है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने प्रेम की जो पराकाष्ठा, जो अमूर्त छवि सबके सामने प्रस्तुत की है, वो सीखने की चीज़ है। परंतु हम जो संसारी जीव हैं, हमें तो संसार में रहता है, हम मायाग्रस्त हैं, तो हमें भी कभी ना कभी मिलने, बिछड़ने, दूर रहने, पास रहने, कुछ झगड़ा हो जाए, ऐसे सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो यही समय आता है कि कैसे हम अपने धैर्य का प्रयोग करके वो सिचुएशन को, वो समय को अतिबाहित करें। यही समय होता है कि हम धैर्य का प्रकाश करते हुए, अति निष्ठा और चरित्र का प्रदर्शन करते हुए शुद्ध भाव से उस समय को, उस दुख की घड़ी को पार करें। नारी जो होती है प्रेम, प्यार और स्नेह की भूखी होती है और उनको जितना प्यार और स्नेह दिया जाएगा वो रिटर्न में आपको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा ही देंगे। इस चीज़ का आभास हमें भगवान श्री राम की चरित्र से मिलता है। जब माता सीता ने माया मृग की इच्छा की, भगवान राम जानते हुए कि ये माया मृग है, फिर भी उनके पीछे चल दिए। क्यों? क्योंकि अपने पत्नी की जो इच्छाएं हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए उनको ये करना पड़ेगा। तो यही है परिवार, यही है परिवार के आदर्श जो भगवान श्री राम ने भी हमें सिखाया है। हम सबको भी यही करना पड़ेगा। जो भी उचित मांगे होती हैं उन सबको पूरा करना ही पड़ता है और ये पूरा करने का ही दायित्व तो लेना चाहिए पुरुष लोगों को। और एक दुख होता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, या ऐसे ही बहुत सारे दुख होते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे साथ ही हो रहे हैं। और हमारे साथ क्यों हो रहे हैं? हम बार बार भगवान से ये प्रश्न करते हैं और ये पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो ये संदर्भ में हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो भगवान की हैं वो कर्म बंधन, कर्म फल से जुड़े हुए हैं। कर्म बंधन और कर्म फल जो है हमें भुगतना ही पड़ता है, उससे निस्तार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्या है, कैसे कर सकते हैं और क्या करें जैसे कि हम ये कर्म बंधन और कर्म फलों से मुक्ति मिल सके। तो इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता में कुछ लेख हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में ये बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी तरह के धर्मों को परित्याग करके मेरा यानी कि श्री कृष्ण के शरण में आए, मैं तुम्हारे हर पाप, हर कर्म फल, हर कर्म बंधन को मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर तुम लेस मात्र से संदेह मत करो। तो ये श्लोक से हमें पता चलता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरणों में ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्म बंधन और कर्म फलों से मुक्तिदाता वही हैं। वो ही अपने कृपा से, अपने आशीर्वाद से ये सारे चीज़ों से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो हमें उनके शरण में जाना ही चाहिए, तब जाके हमें इस
दुखालय जो कि ये संसार है, इस दुखालय से हमें मुक्ति मिल सकती है और अल्टीमेटली हम गोलोक वृंदावन धाम भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज कुछ बिंदुओं को टटोलने की कोशिश किया, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं आपके साथ आलोचना की। एक सुंदर सी कविता है, आप सबने भी सुनी होगी, उसको मैं दोहराना चाहूँगा, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया गया है और हमारी स्थिति में उनको कैसे प्रार्थना किया जाए उसके बारे में बताया गया है। आइए सुनते हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरा श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगह सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से ही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही और एक वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख फिर से आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।